मेरे पीछे बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज भगवद गीता ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, उसमें पहले अध्याय का 36वें से लेकर के कितना अध्याय के अंत तक है, पूरा अध्याय समाप्त करना है। इस श्लोक संख्या 36 में अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन विषाद योग है। ये पूरा जो पहला अध्याय है ये भी एक योग है, और योग का मतलब भगवान से जुड़ना है। तो अपने विषाद के द्वारा भी वो भगवान से जुड़ रहे हैं। अगर आप अपना हृदय खोल करके जो है भगवान को कुछ बताते हैं तो वो जो है भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना, और ये गुण मानते हैं। हालांकि अर्जुन के अंदर अज्ञान है, मोह है, लेकिन तो भी अपना हृदय खोल करके बता रहे हैं भगवान से। तो भगवान जो है हर व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार हैं। आपके हृदय में जो भी है ना, तो वो अच्छा नहीं है कि आप जो है अपनी भक्ति दिखाएं कि हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति नहीं है और आप भक्ति दिखाते हैं। तो भगवान क्या समझते हैं? इसके अंदर क्या है? सरलता नहीं है, कुटिलता है ना। और अर्जुन का मतलब ही है ऐसा व्यक्ति जो सरल हो, और सरलता है तो अपने अंदर जो भी है विचार और सब जो है अगर भगवान को हम जो है बताते हैं तो वो अपना एक प्रकार से क्या हो गया, हृदय खोलने की बात। तो अर्जुन के मन में जो भी चिंता है, जो भी विषाद है, जो भी शोक है, अर्जुन जो है भगवान के सामने बता रहे हैं। तो अभी युद्ध ना करने के पक्ष में अर्जुन ने कई तर्क दिए हैं। तो इसमें एक तर्क ये भी है कि अगर हम इनका वध करेंगे, इनका हम वध करेंगे तो हमें पाप लगेगा। पापमेव आश्रय दस्मान हत्वे तान आततायिनः। ये आतताई हैं। आतताई का वध करने में कोई पाप नहीं है। आतताई का वध करने में कोई पाप नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला विष देने वाला, वध करने में कोई पाप नहीं है। दूसरा घर में आग लगाने वाला, दूसरा आता है। तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, तीसरा। चौथा धन लूटने वाला। पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, है ना। तो 6 प्रकार के कार्यों में से कोई एक भी कार्य अगर करता है तो वो आतताई कहलाता है। और इन्होंने 6 के 6 कार्य किए, 6 के 6 कार्य किए। जैसे विष देने वाला, तो विष दिया था, है ना। विष खिला करके जो है मार डालने का कोशिश किया है। भगवान ने रक्षा की, भीमसेन को विष खिला दिया था और जो है बांध करके गंगा जी में डाल भी दिया। विष खिला करके जब वो बेहोश हो गए तो जो है पूरे शरीर को बांध करके गंगा जी में डाल दिया। अब कैसे कोई बच सकता है? तो भगवान ने रक्षा की भीमसेन की। तो इस तरह से फिर दूसरा है आता है घर में आग लगाने वाला। ये भी किया ना, इन्होंने किया ना, लाक्षागृह में आग लगाई, है ना। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। तो घातक हथियार से आक्रमण जिसमें धृतराष्ट्र के महल में होते थे ये 5 पांडव, तो कोई ना कोई जो है इनके पक्ष का जो आदमी था वो इनकी हत्या करने के लिए आता था महल में, है ना। लेकिन ये किसी प्रकार से जो है बच जाते थे। लेकिन ये दुर्योधन जो है हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त करता था कि इनकी हत्या करें। फिर चौथा है धन लूटने वाला। तो धन लूटने वाला वो क्या था? जुए में इन लोगों ने सब धन संपत्ति जो ली तो वास्तव में वो धर्म युक्त जुआ नहीं था, वो क्या था? कपट जुआ। जुआ में होता है कि भाई 50% आपकी हारने की संभावना है और 50% जीतने की संभावना। लेकिन वो द्यूत विद्या जानता था शकुनी, तो वो पास से फेंकता था तो अपने पक्ष में ही पास से गिरते थे। तो वो जुआ थोड़ी था, वो तो पूरा का पूरा जो है इसमें धोखा था,
पूरा धोखा, है ना, तो धन लूटा इन लोगों ने। फिर तीसरा पांचवा है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तो सब भूमि भी जो है उन्होंने ले ली। और अभी क्या है कि 12 साल हो गए, 1 साल का अज्ञातवास, तो शर्त यही थी, जुए की शर्त यही थी कि 12 साल का अज्ञातवास नहीं, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास अगर हो गया पूरा तो फिर इनको वापस मिल जाएगा सब। तो अब जो है वो क्या बोल रहे हैं कि युद्ध के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, धन भी हड़प रहे हैं और जमीन भी हड़प रहे हैं, है ना। फिर छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये भी किया, द्रौपदी को जो है भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। तो 6 प्रकार की आदताएँ। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि आतताई का तो वध कर देना चाहिए, और 6 के 6 कर्म अगर आतताई के किए हैं तो फिर तो इनकी और ज़्यादा क्या होना चाहिए, हत्या होना चाहिए, और ज़्यादा हत्या होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी हत्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? अर्जुन सोच रहे हमारे स्वजन हैं, हमारे कुटुंबी हैं, है ना। तो ये जो है क्या है, ये एक प्रकार का अज्ञान है कि अर्जुन को जो है ये पता नहीं है कि चाहे अपना कुटुंबी ही क्यों ना हो, अगर आतताई है तो उसको जो है प्राणदंड मिलना चाहिए। फिर 37वां श्लोक है, हाँ, तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि हमें पाप लगेगा। तस्मान ना रहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान च बांधवान, इसलिए हमें उचित नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का और उनके भाइयों का वध करें। सुजनम ही कथम हत्वा सुखना श्याम माधव, यह माधव अपने स्वजनों की हत्या करने से हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक संख्या 37 में कहते हैं यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभो पथ चेतसा, यद्यपि ये लोग जो है लोभ से इनका चित्त इतना दोषित हो गया है कि इनको कुछ भी दोष नहीं दिखाई दे रहा। किसमें दोष? कुलक्षय कृतम दोषम, कि पूरे कुल का विनाश होगा, तो ये जो दोष इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। युद्ध करना चाहते हैं, कहते हैं युद्ध के बिना नहीं मिलेगा, और इसमें पूरा कुल का विनाश होने वाला है, तो इनको तो कुछ भी दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? लोभ से इनका चित्त क्या है, दोषित है। यहाँ पर जो है पूरा कुल और सब पीढ़ियाँ, मतलब क्या है कि इनके ऊपर की पीढ़ी भीष्म जी हैं, उनके पिता जैसे, है ना, नहीं पिता नहीं, पिता जैसे भी बहुत से हैं लोग, भूरिश्रवा जैसे, और पिता के पिता भीष्म जैसे भी हैं, और भीष्म के भी पिता जैसे सोमदत्त। तो मतलब कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ हैं पूरे कुल, और सब जो है मतलब इकट्ठा हुआ है, और पूरे कुल का संहार विनाश होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इनका लोभ के कारण इतना दिमाग खराब है कि इनको कुल का विनाश करने में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। और मित्र द्रोह है चपाते, और हम लोग इनके मित्र हैं, हमेशा इनकी रक्षा की, इनकी हमेशा मित्रता, इनके साथ मित्रता निभाई, और ये मित्र के साथ द्रोह भी कर रहे हैं, तो इनको जो है इसमें भी दोष नहीं दिखाई पड़ रहा। मित्र द्रोह चपातकम कथम न गियम अस्माभि पापात् अस्मान् निवर्तितम्, तो हम इस पाप से क्यों ना छूटने का विचार करें। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीर्जनात्, क्योंकि कुल का क्षय करने का जो दोष है वो तो हमको भी लगेगा। हालांकि इनमें हमारी ओर से मित्र द्रोह का दोष नहीं हो रहा है कि हम मित्र के साथ कोई द्रोह नहीं कर रहे हैं, हमने इनके साथ मित्रता की तो ये हमारे साथ सब अन्याय कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं, तो हमें तो मित्र द्रोह का हमें तो दोष नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी दोष एक तो लग रहा है हमको भी। कौन सा दोष है वो? कुल के विनाश का। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, है ना, मित्र कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापात् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीर्जनार्दन। अब 39वें श्लोक में कहते हैं कुलक्षये पुनश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। अब अर्जुन क्या बता रहे हैं कि कुल का विनाश होने से सबसे पहले क्या होता है? एक बड़ा दोष होता है। क्या होता है? कुल का विनाश होगा तो कुल धर्म सनातना, बहुत समय से चले आ रहे जो कुल के धर्म हैं, कुल के रीति रिवाज हैं, कुल की रीतियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी, है ना। क्योंकि कुल की जो रीतियां हैं तो वो जो है वृद्ध लोग होते हैं, कुल के वृद्ध लोग हैं, तो वो जो है जानते हैं,
है ना। और स्कूल में जो है कुल के वृद्ध लोग भी जो है अगर मारे जाएंगे तो कुल की रीतियाँ सब नष्ट हो जाएंगी। तो बहुत सी कुल की रीतियाँ होती हैं कि इस तिथि को ये कार्य करना है, ये पूजा करना है, उस तिथि को ये करना है, कई प्रकार की रीतियाँ हों जो कुल रीतियाँ होती हैं, है ना। तो हर व्यक्ति कुल की कुछ रीतियाँ हैं, तो वो रीतियाँ नष्ट हो जाएंगी। हाँ, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी, और ये कुल की रीतियाँ नष्ट हो जाएंगी तो कुल के बहुत से जो है पवित्र जो नियम हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, कुल में अधर्म पूरा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जो है अगर सही काम में नहीं लगे हैं तो फिर गलत काम में आप लगेंगे ही, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो जितना अधिक आप जो है खाली दिमाग बैठे हैं, और कुल की रीति रिवाज में क्या होता है कि लोग जो है हमेशा लगे रहते हैं, कुछ विशेष प्रकार का जो है कोई पूजा है, जैसे हम लोगों का है आविर्भाव तिरुभाव होते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं। और हम लोगों की दैनिक नियम इतने होते हैं कि हमेशा आप जो है जप करते रहो, हैं, कभी भी खाली मत बैठो। तो हमारे आंदोलन में तो इस तरह की विधि है, लेकिन अब ये विधि तो अर्जुन के कुल में नहीं है। तो फिर जो कुल के रीति रिवाज होते हैं तो उनमें हमेशा उनको ये चिंता बनी रहती है कि वो तिथि आ रही है, वो ज्येष्ठ महीने की ये तिथि है, इसमें ये पूजा करना है, आषाढ़ में ये पूजा करना है, श्रावण में ये पूजा करना है। तो अलग अलग जो है तिथियों की और अलग अलग जो है दिनों के लिए कुछ नियम कुल में बने हुए हैं, है ना। तो अगर वो जो है कुल रीतियाँ कुल धर्म अगर नष्ट हो जाएंगे तो फिर अधर्म पूरे कुल को दबा लेगा। हाँ, तो धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युदय। फिर अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया। फिर अर्जुन कहते हैं अब अधर्म अगर बढ़ जाएगा, अधर्म अगर बढ़ जाएगा तो हे कृष्ण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो अर्जुन को जो है कुल की स्त्रियां के दूषित होने का दोष इतना ज़्यादा जो है लग रहा है कि उनको इतनी चिंता हो रही है, इसलिए कृष्ण का नाम पहले लिया, कृष्ण का नाम पहले लिया, है ना। तो कृष्ण का जो नाम है तो इतना पवित्र है कि ये जो विचार है जो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो ये विचार इतना जो है दूषित है कि पूरी चेतना को ही दूषित करता है। तो इसलिए कृष्ण का नाम जो है अर्जुन ने पहले लिया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी जो है ये क्या है सावधानी है। अर्जुन जो है इसमें बहुत सचेत है। तो कृष्ण का जो नाम है वो इतना पवित्र है कि हमारी चेतना को जो है वो दूषित नहीं होने देगा। तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये विचार भी अपने आप में बहुत जो है दूषित है। तो इससे जो है अर्जुन को इतनी चिंता हो गई, इसलिए उन्होंने पहले कृष्ण का नाम लिया। अधर्मा भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। और स्त्रियां अगर दूषित हो जाएंगी तो फिर जो संतानें जन्म लेंगी वो कैसी होंगी, वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी। तो वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी तो चूँकि उनको अच्छी प्रकार से संस्कार मिलेंगे नहीं, तो अगर स्त्रियों के साथ जो कुल स्त्रियां हैं दूषित हो जाएंगी, ये तो बहुत बड़ा दोष है। और इससे जो है फिर जो समाज में व्यभिचार होगा तो उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो फिर कैसी होंगी, बहुत दूषित संतानें उत्पन्न होंगी, है ना। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। वृष्णिवंश से प्रतिभा, वृष्णिवंश को जो उजागर करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, अपने वंश को उजागर करने वाले हैं। तो अर्जुन की ये भावना है कि हे कृष्ण आप तो अपने वंश को उजागर कर रहे हैं, लेकिन हमारे वंश में जो कुरु वंश में जो स्त्रियां हैं अगर दूषित हो जाएंगी तो फिर वो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। तो ये कैसे, मतलब आप देख सकते हैं, कैसे आप सहन कर सकते हैं कि आपके होते हुए ऐसा हो जाएगा। फिर संकरो नरकाय कुलग्ना नाम कुलसचा, जो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगी तो वो जो है पूरे कुल के लिए क्या होगी, नरक के समान बन जाएंगे, पूरे कुल को नरक जैसा बना देंगे। और कुल घातियों की, जो कुल को नष्ट करने वाले हैं, जो कुल का विनाश करेंगे और वो जो है बच जाएंगे, तो उनके लिए वो वर्ण संकर संतान ही जो है उनके लिए नरक जैसा जीवन बना देंगे, है ना। तो पूरा जो कुल है वो नरक जैसा बन जाएगा। पतंति पितरो हे शाम लुप्त पिंडो तक क्रिया,
फिर जो पिंडदान और जलदान जो पितरों को दिया जाता है तो वो जो है पितर लोग स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि जो कुल के पितर होते हैं तो कुल में जो पुत्र होते हैं, संतान होते हैं, तो वही जो है पिंडदान और जलदान करेंगे और पितर लोग स्वीकार करेंगे। अगर वो कुल में जो है जो संतान उत्पन्न हुई है तो वो अगर सही नहीं है, व्यभिचार से उत्पन्न हुई है, तो पितर लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जलदान पिंडदान पितर लोग नहीं स्वीकार करेंगे, है ना। तो ऐसा भी होता है ना। आगे स्त्रियां व्यभिचार करेंगी तो कुल में, समाज में तो हो सकता है ना माना जाए और कोई शिकायत ना हो, लेकिन जो कुल के पितर हैं वो जानते हैं, तो वो जो है जलदान और पिंडदान उनको नहीं मिलेगा, तो उनको जो है कष्ट होगा। तो इस तरह से अर्जुन एक एक करके दोष बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं अर्जुन, दोष है रीत है कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार्य के। तो वर्ण संकर संतान के कारण जब इतना जो दोष होगा तो उससे क्या होगा, उत्साह जनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। तो जो जाति धर्म और कुल धर्म है जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। तो हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों को फिर क्या होगा, नरके नियतम वासो भवती तीनों। तो नरक में क्या होगा, अनियत वास। मतलब एक तो नियत होता है कि निश्चित समय के लिए नरक में निवास, और अनियत का मतलब होता है कि अनिश्चित समय के लिए नरक में निवास। तो यहाँ पर तो शब्द नियत है, नियत का मतलब निश्चित रूप से, तो नरक में वो निश्चित रूप से निवास होगा। इतनी अनुसूत्रम। फिर अर्जुन कहते हैं 44वें श्लोक में, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। कि अहो, यहाँ पर अहो का मतलब ओह, है ना। तो ये ओह, ये शब्द जो है कब निकलता है, जब कहीं बहुत बड़ा जो है कष्ट हो तो फिर ओह, है ना। तो अंग्रेजी में भी ओह शब्द होता है ना। तो हिंदी में भी ओह, है ना, ये शब्द निकलता है। कोई दर्द हो तो ओह ये शब्द निकलता है। तो ये अहो, अर्जुन कहें अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। तो हम तो बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुए। तो अर्जुन क्या अभी तक सोच रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि अभी कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुए हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा था। अभी युद्ध भूमि में जब संघ बच गए और अब युद्ध बिल्कुल अब जो है मतलब होने की स्थिति हो गई, उस समय अर्जुन कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा पाप करने तैयार हो गए। तो इसके पहले अर्जुन ने क्यों नहीं सोचा था, इसके अर्जुन ने ये विचार क्यों नहीं किया था। तो इसका उत्तर ये है कि अर्जुन अभी तक यही विचार कर रहे थे कि अर्जुन के पराक्रम का विचार करके जब ये सब कौरव लोग आएंगे सेना में, तो फिर ये लोग जो है किसी प्रकार डर करके ये क्या करेंगे, संधि की घोषणा करेंगे, संधि की घोषणा करेंगे। और हमें तो इसलिए अर्जुन जो है मतलब युद्ध के लिए बहुत उत्साहित है। अर्जुन युद्ध के लिए बहुत उत्साहित है ना। और अर्जुन यही चाहते हैं कि अर्जुन की शक्ति और उनका पराक्रम अभी तक जितना मतलब उन्होंने दिखाया और कितने कितने युद्ध उन्होंने जीते, वो कभी युद्ध में नहीं हारे, है ना। तो अर्जुन की शक्ति और पराक्रम देख करके और ये सोच करके कि अर्जुन अब युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो वे लोग जो है हथियार डाल देंगे। पूरी संभावना ऐसी। अर्जुन जो है भीष्म को भी जीत चुके, द्रोणाचार्य को भी जीत चुके, कर्ण सबको परास्त करके विराटनगर में अकेले अर्जुन ने सबको परास्त किया और सबको जो है मूर्छित किया और सबके जो है उन्होंने वस्त्र भी जो है मतलब छीन लिए। तो अर्जुन ने इतना पराक्रम दिखाया। और यहाँ तो अभी अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भी हैं और भी बहुत बड़ी पांडवों की सेना। तो अब जो है जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम दोनों सेनाओं को निरीक्षण करो, और अर्जुन ने देखा कि अब मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ और मेरे हाथ में धनुष है, तो भी ये सब जो है तैयार हैं, अब ये तो मरेंगे, मेरे हाथों मरेंगे।
तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे पिता होता है, बच्चे को हाथ जैसे उठाए तो बच्चा डर जाता है और मान जाता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन ने सोचा था कि मैं धनुष उठाऊंगा, धनुरुद्यम में पांडवा, मैंने धनुष उठाऊंगा तो ये लोग जो है अपने हथियार डाल देंगे। इन्होंने जितने भी अभी तक अन्याय किए तो इस तरह से अन्याय किए कि जिसमें युद्ध ना हो, और इन्होंने जो है सब जो है अन्याय किया। जैसे जुआ खेला, तो जुआ में जो है मतलब हम युद्ध कर नहीं सकते थे तो इन्होंने सब छीन लिया। युद्ध करके जो है कोई अन्याय लोग नहीं कर सकते कि सामने युद्ध की चुनौती थी, और अर्जुन के सामने कोई चुनौती थी। तो अब अर्जुन को जो है लग रहा है कि अब तो ये जो है मरेंगे ही मेरे द्वारा, इनको मैं मारना नहीं चाहता, मैं तो इनको डराना चाहता था, अब तो मरेंगे ही, और निश्चित रूप से मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, है ना। तो अर्जुन अब जो है चिंता कर रहे हैं। अहोबत महत पापम कर तुम विपसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम सुजुरम उदिता। तो हम राज्य के लोभ से, राज्य के सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मार डालने के लिए तैयार हुए हैं। अब श्लोक संख्या 45 अर्जुन कह रहे हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाण्या। तो ज़्यादा अच्छा यही है, अब युद्ध भूमि में तो आ गए, और युद्ध तो होगा ही। अब युद्ध होगा तो मैं अब क्या करूं, मेरी रक्षा कि मुझे पाप ना लगे, तो मेरी रक्षा कैसे हो सकती है। तो मेरे लिए तो ये अच्छा यही है कि मैं युद्ध से भागूं भी नहीं, और युद्ध में हथियार भी ना उठाऊं। तो इस तरह से क्या होगा कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध से भागूंगा नहीं, तो ये मुझे मार दें। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये जो है अगर मुझे मेरी हत्या कर दें, मेरा वध कर दें, किस तरह से कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और ये शस्त्र उठा करके मेरा वध कर दें, तन में क्षेम धर्म है, तो इसमें मेरी ज़्यादा सुरक्षा है। तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा मेरा, लेकिन मुझे पाप तो नहीं लगेगा, अगले जीवन में दुर्गति तो नहीं होगी। तो ये विचार जो है बड़े जो है ऊंचे विचार हैं। हालांकि अज्ञान है इसमें, लेकिन फिर भी एक दृष्टि तो है, लक्ष्य तो यही है कि हमसे पाप ना हो, हमसे किसी प्रकार पाप ना हो, चाहे मरना क्यों ना पड़े, हमसे पाप ना हो। सिद्धांत जो है अर्जुन का सही है, लेकिन यहाँ पाप नहीं हो रहा है किसी प्रकार से, बल्कि इस तरह से पाप हो रहा है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, तो इस तरह से पाप हो रहा है। वो तो भगवान बताएंगे गीता अर्जुन को, है ना, कि अर्जुन इस तरह से जो सोचते हैं, तो ये जो है इसमें जो है अपने लिए बड़ी कलंक की बात है, अपने लिए बड़ी निंदा की बात है, अर्जुन के लिए बड़ी निंदा की बात है। और ये लोग जो है तुम्हारा गुण नहीं मानेंगे कि तुम जो है पाप से डरते हो, यही मानेंगे कि तुम युद्ध से डर गए, है ना। तो भगवान जो है सब उत्तर देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन यही सोच रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन की जो भावना है उसका हमें जो है बहुत विशेष रूप से आदर करना चाहिए। अंत में 46वें श्लोक में संजय कहते हैं, संजय वाच एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ विसृज ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो संजय ने कहा, क्या कहा कि एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके अर्जुन ने युद्ध में रथोपस्थ रथ के पिछले भाग में बैठ गए। विसृज ससरम चापम, तो बाण सहित धनुष को त्याग करके, शोक संविघ्न मानसा, शोक से जो है भरे हुए मन से जो है अर्जुन ने क्या किया, धनुष बाण का त्याग कर दिया, है ना, और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो यहाँ पर जो है भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब श्री भगवान ने कहा, जो ये पुस्तक है, तो इसमें जो है अंतिम जो शब्द है, इस पहले अध्याय के अंतिम श्लोक का जो अंतिम शब्द है वो क्या है, शोक संविघ्न मानसः, कि शोक से अर्जुन का जो मन है वो पूरी तरह से व्याप्त है ना। तो इस की जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या से मैं जो है कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि शोक, अर्जुन का जो है शोक तो है, लेकिन ये शोक कैसा है, अज्ञान से उत्पन्न शोक है ना, अज्ञान से उत्पन्न शोक है। अज्ञान से उत्पन्न शोक के हमने 4 उदाहरण दिए हैं, तो इनको आप जरा सुनिए। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में
राजा पुरंजन के विषय में वर्णन आता है कि जिस समय उसकी मृत्यु होती है तो अपनी परलोक गति की चिंता ना करके अपनी पत्नी के विषय में चिंता और शोक करने लगा, है ना। वो सोचने लगा, हाय मेरे बिना मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, वो किस प्रकार परिवार का पालन करेगी। फिर वो अपने पुत्र पुत्रियों के विषय में शोक करने लगा, मेरे न रहने पर मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र और पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। तो राजा पुरंजन अपने को जहाज समझ रहे हैं और जो पुत्र पुत्रियां हैं वो जहाज में चढ़े हुए यात्री हैं। अब मैं जहाज हूँ और अगर मेरा शरीर छूट जाएगा तो जहाज टूट गया तो पुत्र और पुत्रियां जो है कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, उसको ये चिंता है ना। ये पुरंजन का अज्ञान से उत्पन्न शोक है ना। उसे मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, है ना। श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। और जिन स्त्री पुत्रों के लिए वो शोक कर रहा था उनकी रक्षा और पालन का भार भी उसे श्री कृष्ण को सौंप देना चाहिए, है ना। क्या सोच के कि श्री कृष्ण ही सब प्राणियों का पालन कर रहे हैं। हे कृष्ण, आप सब प्राणियों का पालन करते हैं, सबको आप जन्म भी देते हैं, सब का पालन करते हैं, सबका संहार भी करते हैं। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। अब आप मुझे अपनी शरण दीजिए और इनकी भी जो है चिंता करिए। जैसे प्रभुपाद ने भी जो है अंत में भगवान से यही प्रार्थना की कि मैंने आपको अर्चा विग्रह के रूप में स्थापित कर दिया, अब आपकी पूजा जो है ये म्लेच्छ लोग कैसे करेंगे। आप ही इनको ऐसी बुद्धि दीजिए कि म्लेच्छ लोग आपकी पूजा करें और सही तरीके से सब कार्य हो। और प्रभुपाद जो है अपने शोक से मुक्त होकर के चले गए। तो शरीर छोड़ते समय प्रभुपाद ने इस बात का कोई शोक नहीं किया, नहीं तो शोक का कारण था, क्योंकि उनके शिष्य अभी भी परिपक्व नहीं हुए थे और उनको जो है बहुत से जो है अभी तक जो है गाइडेंस की आवश्यकता थी। और प्रभुपाद जो है अगर ऐसा सोचते तो राजा पुरंजन की तरह प्रभुपाद भी सोचते हैं कि इतना बड़ा मैंने जो है आंदोलन खड़ा कर दिया, इतने मंदिर बना दिए, अब क्या होगा इन मंदिरों का, कैसे पूजा करेंगे लोग। फिर प्रभुपाद छोड़ के चले गए और प्रभुपाद कृष्ण के ऊपर छोड़ के चले गए सब भार, है कि सब मंदिरों का भार आपके ऊपर है, तो कृष्ण ही चला रहे हैं। और मंदिरों में कितनी सही तरीके से मंगल आरती हो रही है, क्लास हो रहा है, पूजा हो रही है, भोग लग रहा है, सब ठीक से सब कुछ लग रहा है ना। तो यहाँ पुरंजन का है जो अज्ञान है, तो इसको हमें समझना है। तो फिर उसे श्री कृष्ण का स्मरण और श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए था। और जिन स्त्री पुत्रों के लिए वो शोक कर रहा था उनकी रक्षा और पालन का भार उसे श्री कृष्ण को सौंप देना चाहिए था, क्योंकि श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के रक्षक और पालक है ना। तो ज्ञान के द्वारा हम इस अज्ञान से उत्पन्न शोक को नष्ट कर सकते हैं, है ना। दूसरा है भरत महाराज का शोक। जैसे अर्जुन भी शोक कर रहे हैं ना, है ना, तो ये अज्ञान से उत्पन्न शोक है। अब भरत महाराज का शोक श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भरत महाराज के विषय में वर्णन आता है कि उन्होंने अपना राज्य, पत्नी, पुत्र आदि सब कुछ त्याग कर वन में श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाया। तो ये भरत महाराज कौन से भरत महाराज हैं? एक तो राम के छोटे भाई भरत, वो नहीं है, ठीक है। दूसरे शकुंतला के पुत्र भरत, वो भी नहीं है। ये भरत महाराज स्वयंभू मनवंतर में हुए थे, भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। तो ये जो है स्वयंभू मनवंतर में हुए, जबकि ये जो श्री राम के छोटे भाई भरत हैं ये इस वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता में हुए। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और जो शकुंतला के पुत्र भरत हैं तो वो भी इसी मनवंतर में हुए, चंद्रवंश के अंदर हुए। लेकिन ये भरत महाराज जो है ये कब हुए हैं? पहले मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर में हुए। एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, वो पहले मनवंतर में हुए, बहुत प्राचीन हैं। ये भरत महाराज जो है इन्होंने अपना राज्य, पत्नी, पुत्र आदि सब कुछ त्याग कर वन में श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाया।
परंतु उसी समय एक हरिण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई, और जब वो हरिण का बच्चा उन्हें छोड़कर वन में चला गया तो वे उस कंजूस के समान शोक करने लगे, हाँ, जैसे कोई धन प्राप्त होकर खो गया हो। अब वो हरिण के बच्चे को ही अपना धन समझ रहे थे, ये मेरा धन है, अपनी उसी की रक्षा की पूरी चिंता कर रहे हैं, और अपना जो भजन है वो जो है अब छोड़ दिया या कर रहे हैं तो उसमें मन हरिण में लगा हुआ है। अगर भजन कुछ कर भी रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, तो मन जो है हरिण का ही ध्यान कर रहा है ना। तो क्या हुआ, सोचने लगे, हाय ये मृग अब असहाय है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको हिंसक पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं। बहुत से हिंसक पशु हैं जंगल में, कोई भी मार डालेगा, खा जाएगा इस हरिण के बच्चे को। तो अपनी उस पूरी चिंता जो है उस हरिण के बच्चे में उन्होंने जो है कर दी, और ये सोच रहे हैं उसे कहीं किसी भेड़िए, कुत्ते, सुअर या बाघ ने तो नहीं खा लिया। अपनी माता की मृत्यु पर वह बेचारा पशु मुझ पर ही आश्रित है। अवश्य ही मेरे पुण्य समाप्त हो गए, अन्यथा वो मृग अब तक लौट आया होता। अब हरिण के बच्चे को वो बांध भी नहीं सकते, क्योंकि बांधने में भी उसको कष्ट होगा, तो बांध भी नहीं सकते। और जब चला जाता है दूर तो जो है उनको चिंता हो जाती है कि चला गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा। फिर वापस आ जाता तो बड़ी राहत होती है, चला जाता तो फिर परेशान होते हैं, है ना। और बांधना इससे अच्छा नहीं है कि वो जो है अपना निर्भय होकर विचरना चाहता है, तो बांध नहीं सकते। तो फिर मैं अत्यंत अभागा हूँ, इस पृथ्वी की तुलना में मेरा तप तुच्छ है, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से उस पर मृग के छोटे छोटे सुंदर पदचिन्ह बने हुए हैं। ये भरत महाराज का ज्ञान से उत्पन्न शोक है। उन्हें इस हरिण के प्रति इतनी चिंता करने के स्थान पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करनी चाहिए कि मैंने अपनी स्त्री पुत्र सब छोड़ दिए, है ना, अब हरिण की चिंता क्यों कर रहा हूँ, है ना। और भगवान जो है सब जीवों के रक्षक हैं, पालक हैं, तो ये सोच करके चिंता नहीं करना चाहिए। तो ये अज्ञान से उत्पन्न शोक। फिर तीसरा है राजा सुयज्ञ की रानियों का शोक। श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद में राजा सुयज्ञ के विषय में वर्णन आता है कि वो युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया। कौन? राजा सुयज्ञ। कौन? राजा सुयज्ञ शत्रुओं के द्वारा मार डाला गया। तो उसकी रानियां उसके शव को घेर कर इस प्रकार शोक करने लगी, है ना। हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करने वाले थे जिससे वे सुखी थे, किंतु आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। हे वीर, आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। आप जहाँ भी जा रहे हैं कृपा करके अपनी सेवा में हमें भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर भी वे रानियाँ अपने पति के शव को जलाने की अनुमति नहीं दे रही थी। ये उन स्त्रियों का अज्ञान से उत्पन्न शोक है। यद्यपि स्त्री को अपने पति की मृत्यु पर शोक करना चाहिए, परंतु उसे इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए कि मृत शरीर को जलने ना दे। आत्मज्ञान में निपुण स्त्री या तो पति के शव के साथ अग्नि में जलकर सती हो जाती है, या शेष जीवन अपने पुत्र के संरक्षण में रहकर श्री कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाती है ना, है ना। लेकिन ये थोड़ी है कि शव को भी नहीं जलने देंगे, या तो शव के साथ वो भी अपना दाह करें, है ना। लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा, स्त्री के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं होता कि अपने पति के साथ वो जो सती होए। अगर अपनी इच्छा से सती होए तो वो विशेष उसका गुण है, लेकिन किसी भी स्त्री के ऊपर ये नहीं है कि तो वो जो है ना तो अपने पति के शव के साथ जलना चाहती हैं, है ना, और जलाने भी नहीं दे रहे, है ना, और शोक कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है अज्ञान से उत्पन्न शोक। फिर चौथा कुलिंग पक्षी का शोक। श्रीमद् भागवत के इसी 7वें स्कंद में कुलिंग पक्षियों के एक जोड़े का वर्णन आता है। इन दोनों में से मादा पक्षी को एक बहेरी ने अपने जाल में फंसा लिया, और नर पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा ना सकने के कारण बहुत शोक करने लगा। हाय विधाता, कितना क्रूर है, मेरी पत्नी ऐसी विषम स्थिति में है। भला विधाता इस बेचारी पक्षी को लेकर क्या पाएगा। यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी को ले जा रहा है तो वो मुझे भी क्यों नहीं ले जाता। मेरे बच्चे मात्र विहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए, उन्हें खिलाए। वे अभी बहुत छोटे हैं, मैं उनका किस प्रकार पालन करूँगा। इस प्रकार
चारों उदाहरणों के परिणाम हम विचार करेंगे। पहला उदाहरण राजा पुरंजन का है, जो मृत्यु के समय अपनी पत्नी की असहाय अवस्था का चिंतन करते हुए शोक कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे अगला जन्म स्त्री का प्राप्त हुआ। राजा पुरंजन को स्त्री का शरीर मिला। दूसरा उदाहरण भरत महाराज का है, जो मृत्यु के समय पर हरण के बच्चे का चिंतन करते हुए शोक मग्न हैं। इसका परिणाम यह हुआ उन्हें अगला जन्म हरण का प्राप्त हुआ। तीसरा उदाहरण राजा सुयज्ञ की रानियों का है, जो अपने मृत पति के शव को जलाने नहीं दे रही थी। इसका परिणाम बहुत अशुभ है, क्योंकि कुछ समय पश्चात शव से दुर्गंध आने लगती। चौथा उदाहरण कुलिंग पक्षी का है, जो जाल में फंसी हुई अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए शोक कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि बहेलिया ने अवसर पाकर अपना बाण चलाकर उसे भी मार डाला। कम से कम अपनी रक्षा कर लेता वो, तो इस तरह शोक कर रहा था कि मुझे क्यों नहीं ले जाता विधाता, तो ले गया, उसको भी बाण लग गया, है ना। यदि वो पक्षी चाहता तो अपने प्राणों को बचा सकता था, परंतु अपनी पत्नी के प्रति शोक के कारण उसका इतना ज्ञान नष्ट हो गया कि वो अपनी मृत्यु को नहीं देख सका। उसे चिंता थी कि पत्नी के बिना उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, परंतु उसे सोचना चाहिए था यद्यपि पत्नी के बिना उसके जीवन में कोई सुख नहीं, फिर भी किसी भी प्रकार अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से ही सबसे अधिक प्रेम करता है, इसके बाद ही वो अन्य व्यक्तियों या अन्य वस्तुओं को महत्व देता है। जो व्यक्ति या वस्तुएं उसके जीवन को सुख पहुंचाती हैं, परंतु शोक के कारण व्यक्ति का ज्ञान इस प्रकार ढक जाता है कि अपने जीवन को सुख पहुंचाने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं को अपने जीवन से अधिक महत्व देने लगता है ना। परंतु जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर अपने जीवन को ही सबसे अधिक महत्व देते हुए अपने जीवन के लिए शोक करता है, तो ज्ञान से उत्पन्न शोक कहलाता है ना। अब देखिए ज्ञान से उत्पन्न शोक कैसा है? क्या है? एक तो है श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद में वर्णन है, जब देवहूति ने देखा कि उसके पति करदम संन्यास लेकर गृह त्याग करने वाले हैं, तो वे शोक करते हुए बोली, अभी तक मैंने अपना संपूर्ण समय परमेश्वर के ज्ञान को छोड़ करके इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ गंवाया। आपकी दिव्य स्थिति को ना जानकर मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आप में आसक्त रही। हाय, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की माया द्वारा बुरी तरह ठगी गई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर मैंने मुक्ति की खोज नहीं की। तो देवहूति इस बात का शोक कर रहे हैं कि पति संन्यास लेने जाने हैं, तो पति की संगति से मैं भी जो है क्या करती, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ती, संगति का लाभ उठाती। तो ये शोक। फिर दूसरा अजामिल का शोक। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में वर्णन है, जब अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारने के कारण विष्णु दूतों ने अजामिल की यमदूतों से रक्षा कर दी, तो विष्णु दूतों की संगति के कारण अजामिल की चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ। वो इस प्रकार शोक करने लगा, है ना। तो जब अजामिल जो है को यमदूत लेने आए और उसने उस असहाय अवस्था में भी अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा, है ना, तो विष्णुदूत आ गए, है ना, और नरक में जाने से अजामिल की रक्षा हो गई। और अब अजामिल को शोक हो रहा है, लेकिन ये शोक कैसा है? ज्ञान से उत्पन्न शोक है। हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय, मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पाप किया कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित बनाया। मैंने शराब पीने वाली पतिता वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपने सती और सुंदर युवती पत्नी को त्याग दिया। मुझे धिक्कार है, मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी सेवा करने वाला कोई अन्य पुत्र या पुत्री या मित्र ना था। चूँकि मैंने उनकी परवाह नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, मैं बहुत निंदनीय हूँ, क्योंकि मैंने उन बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की। ये जो है शोक, ये कैसा शोक है? ज्ञान से उत्पन्न शोक है। फिर तीसरा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है, विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या थी। अपने द्वार पर खड़ी हुई बहुत देर तक किसी पुरुष की प्रतीक्षा करती रही, परंतु जब आधी रात तक उसके पास कोई भी पुरुष नहीं आया तो बहुत निराश होकर शोक करने लगी। हाय, मैं कितनी मूर्ख हूँ कि तुच्छ मनुष्यों से विषय सुख की कामना करती हूँ। मैंने उन तुच्छ लोगों की ही सेवा की है जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते, जिन्होंने मुझे दुख दिया, भय दिया, चिंता दी, शोक दिया और मोह दिया।
हाय मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक और लोभी पुरुषों को अपना शरीर बेचा जो स्वयं दयी नहीं है। इस प्रकार मैंने अत्यंत गर्हित वेश्यावृत्ति के द्वारा धन और मैथुन का सुख पाने की आशा की। हाय मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख है जो मलमूत्र से भरे हुए इस शरीर में आनंद और प्रेम की आशा करेगी। हाय आत्मज्ञानियों की इस नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ। क्या सोच रही है कि सब आत्मज्ञानी हैं, राजा विदेह के नगर में सब आत्मज्ञानी हैं, केवल मैं ही इतनी निपट मूर्ख हूँ जो अनेक पुरुषों से इंद्रिय भोग करना चाहती हूँ। हाय मैंने उन भगवान को त्याग दिया जो मेरे असली पति और मेरे हृदय में ही विराजमान है। ये शोक कैसा है? ज्ञान से उत्पन्न शोक है। फिर चौथा राजा पुरुरवा का शोक। श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद में वर्णन है कि राजा पुरुरवा ने अनेक वर्षों तक उर्वशी के साथ भोग किया, परंतु जब उर्वशी ने उन्हें त्याग दिया, उन्हें ज्ञान होने पर बहुत शोक हुआ। वे कहने लगे, हाय इस देवी ने मुझे मोहित कर मेरी गर्दन को अपनी मुट्ठी में इस प्रकार कर लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा जीवन किस प्रकार बीत गया। इस स्त्री ने मुझे इस प्रकार ठगा कि मैं उदय और अस्त होते हुए सूर्य को भी न देख सका। हाय मैंने इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाए। मैं शक्तिशाली सम्राट और समस्त राजाओं का मुकुटमणि होकर भी इस स्त्री के हाथ का खिलौने जैसा पशु बन गया। मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त राजा होकर भी उस स्त्री के पीछे नग्न होकर पागल की भांति दौड़ रहा था। मेरा प्रभाव, बल और स्वामित्व कहाँ गया? जिस स्त्री ने मुझे छोड़ दिया उसके पीछे मैं भागता रहा, जैसे कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुरत्ती मारती है। मुझे धिक्कार है, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा किस प्रकार कल्याण होगा। मैं अपने को बुद्धिमान समझता रहा और स्त्री के समक्ष गधे और बैल की तरह परास्त होता रहा। जिस प्रकार घी की आहुति डालने से अग्नि बुझती नहीं बल्कि अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार उर्वशी के संग में मेरी काम वासना और अधिक बढ़ गई। उर्वशी ने मुझे अच्छी सलाह दी थी, परंतु इंद्रियों को बस में ना करने के कारण मेरा मोह नहीं मिटा। मुझमें और नाली के कीड़े में क्या अंतर है, क्योंकि मैं अभी तक स्त्री के मल मूत्र से भरे हुए शरीर में ही आसक्त रहा। इस प्रकार इन 4 उदाहरणों के परिणामों पर वहाँ विचार करेंगे। पहला उदाहरण देवहूति का है। किसका है? देवहूति का है, जो अपने पति कर्दम मुनि के संन्यास के समय पर शोक कर रही हैं कि उन्होंने अपने पति के संग का आध्यात्मिक लाभ नहीं उठाया, जिसका परिणाम ये हुआ उन्हें कपिल भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। इस शोक का परिणाम क्या हुआ? भगवान स्वयं उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया, है ना। दूसरा उदाहरण अजामिल का है, जिसने विष्णु दूतों की संगति के कारण अपने पापों के लिए शोक किया, है ना। इसका परिणाम यह हुआ उसने उस वेश्या के घर को छोड़कर हरिद्वार में एक विष्णु मंदिर में दिन रात विष्णु का चिंतन करके वैकुंठ प्राप्त किया। अजामिल ने घर छोड़ दिया, हाँ, और मंदिर में जो है हरिद्वार में वो जो है रात दिन उसने भजन किया। तीसरा उदाहरण पिंगला वेश्या का है, जिसने अपनी वेश्यावृत्ति के कारण शोक किया। इसका परिणाम यह हुआ उसने अपने हृदय में स्थित भगवान को अपना असली पति मानकर उन्हीं में अपना मन लगाया और परम शांति प्राप्त की। चौथा उदाहरण राजा पुरुरवा का है, जिन्होंने उर्वशी के प्रति अपनी आसक्ति के कारण अपनी दयनीय स्थिति पर शोक किया। इसका परिणाम यह हुआ उन्होंने दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में श्री कृष्ण की शरण ली और शांति प्राप्त की। तो इस प्रकार हम देखते हैं यद्यपि अर्जुन का शोक अज्ञान से उत्पन्न है, अर्जुन का शोक अज्ञान से उत्पन्न है, परंतु इसके साथ साथ इस शोक में अर्जुन की दया, कोमल हृदय और त्याग का भी भाव है। अर्जुन की जो है दया, त्याग, इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो अर्जुन को जो है ये भगवान जो ज्ञान देंगे तो इसमें बहुत बड़ा गुण यही है। तो यहाँ जो अर्जुन का जो शोक का वर्णन मिलता है भगवद गीता के पहले अध्याय में, तो इसमें बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत शिक्षा मिलती है ना। इसको जो है आप कहेंगे एक प्रकार से आत्मनिवेदन, इसको कह सकते हैं आत्मनिवेदन। तो निवेदन का मतलब है कि खोलना, अपना हृदय खोलना, है ना, तो वो निवेदन है ना।
तो अर्जुन जो है अपने हृदय की जो जो भी बातें हैं तो वो सब जो है खोल करके रख रहे हैं। और भगवान जो है फिर अर्जुन के को जब ज्ञान देते हैं तो अर्जुन वो ज्ञान यहीं से शुरू करते हैं। कुतस्त्वा कसमल वेदम विस्मय समुपस्थितम, कि तुमको इस विषम स्थान में ऐसा अज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, है ना। तो भगवान जो है अर्जुन के अज्ञान की निंदा करते हैं, लेकिन भगवान निंदा कर रहे हैं लेकिन वो अज्ञान फिर दूर होगा ना, है ना। तो भगवान अर्जुन के अज्ञान की निंदा कर रहे हैं तो इस तरह से भगवान का ज्ञान, अर्जुन का ज्ञान दूर होगा, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है मान लीजिए यस सर हर काम के लिए यस सर, और दिमाग में जो है सब क्या संशय भरा हुआ है, कुछ दूसरे विचार भरे हुए हैं, है ना। तो अर्जुन जब युद्ध नहीं करने के लिए तैयार है तो वो अपने हृदय के सब जो विचार हैं वो भगवान के सामने प्रस्तुत करें, है ना। तो इस तरह से जो है ये क्या है, भगवान के प्रति जो है एक योग है। तो गीता के 18 अध्याय 18 प्रकार के योग हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, ये सब अपने आप में योग है। और योग का मतलब क्या है, भगवान से जुड़ना, है ना। तो अर्जुन का जो विषाद योग है, अर्जुन ने जिन जिन बातों में जो है विषाद किया है, क्योंकि भगवान को सामने रख कर के किया है, इसलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो गीता के पहले अध्याय का भी अध्ययन हम करते हैं, तो इससे भी हम भगवान से जुड़ते हैं, इससे भी भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान के सामने अर्जुन बोल रहे हैं। तो कोई भी कार्य होता है तो उसमें अगर भगवान केंद्र में होते हैं तो फिर वो कार्य क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, 15 मिनट का समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन हो, कोई विचार हो, कोई चर्चा हो, कोई प्रश्न हो, या मैं प्रश्न करूँ। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है? तो यहाँ पर जो अर्जुन भगवान से श्लोक संख्या 36 में कह रहे हैं, श्लोक 36 में कह रहे हैं कि हमको पाप लग जाएगा, हमें पाप लगेगा, जबकि ये आतताई है। तो आतताई का वध करने में पाप नहीं लगता, ये शास्त्र बताते हैं आतताई का वध करने में पाप नहीं लगता। तो फिर अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि इन आतताइयों का वध करने में हमें पाप लगेगा? क्या उत्तर है, कौन बताएगा जी? हाँ, अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि हमारे कुटुंब के, अपने कुटुंब की हत्या का जो है बहुत दोष लगता है। हर व्यक्ति को अपने कुटुंब का पालन करना चाहिए। तो अर्जुन का जो विचार है वो एक दृष्टि से मतलब सही है, क्योंकि आजकल तो लोग क्या करते हैं, अपने कुटुंब की हत्या करते हैं, अपने धन और जो है जो मकान हथियाने के लिए अपने कुटुंब की हत्या करते हैं। कोई अपने पिता की हत्या करता है, कोई अपनी माता की हत्या करता है, अपने भाई की हत्या करते हैं, तो सब ऐसे करते हैं। जबकि अर्जुन के अंदर बहुत बड़ा त्याग है, अपने कुटुंब की रक्षा के लिए वो अपने जो है स्वयं जो है अपने जीवन को देने के लिए तैयार है, अपना जीवन भी, अपने प्राण भी त्याग देने के लिए तैयार है। तो उनके अंदर बहुत बड़ा त्याग है। तो गुण तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहा है ना। अर्जुन की जो दया है, सहानुभूति जो भी है, वो गलत दिशा में लग रही है। अर्जुन का गुण तो बहुत है, लेकिन गलत दिशा में जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये है ना। तो अर्जुन ने जो है ये कहा, है ना। और फिर अर्जुन ने कहा कि ये लोग जो है लोभ के कारण इनका चित्त इतना दोषित हो गया है कि 2 प्रकार के दोषों को नहीं देख रहे हैं, 2 प्रकार के दोषों को नहीं देख रहे हैं ये लोग, है ना। तो कौन से 2 प्रकार के दोष हैं जो अर्जुन ने बताए कि 2 प्रकार के दोष ये नहीं देख रहे हैं, इनका लोभ के कारण इतना चित्त दूषित है, कौन बताएगा? तो आपने तो बता दिया, और भी कोई है बताने वाला? और कोई? हाँ, माइक।
जी, वो कह रहे हैं कि उनका कुल नाश हो जाएगा, वो इस चीज को नहीं लेते। तो दो प्रकार, एक तो ये दोष है कि कुल नाश होगा, एक तो ये दोष है। जो कुल में जो धर्म है वो भी सब खत्म हो जाएगा। नहीं, दो प्रकार के दोष कौन कौन से? एक तो कुल का, फिर उसके बाद और दोष होंगे, वो अलग बात है, लेकिन कुल के नाश का एक तो दोष है जो ये नहीं देख रहे। और दूसरा दोष क्या है? नहीं, और कोई नहीं, वो तो कुल नाश से वो आगे आगे दोष आएंगे, लेकिन एक और दोष है दूसरा जो ये लोग नहीं देख रहे। वो सब कुल नाश होने से ही मतलब सब जुड़े हुए हैं, सब दोष हैं। नहीं, वही तो कुल नाश, वही तो है कुल नाश, कुटुंब की हत्या कर रहे हैं, वो तो एक ही दोष हुआ। दूसरा दोष क्या है? वर्ण संकर भी वो कुल हत्या से ही जो है के संबंध में ही, कुल हत्या से ही जुड़ा हुआ है। नारकीय जीवन वो भी जो है कुल हत्या से ही संबंध है। कोई नहीं बताएगा है? वो सब कुल हत्या से ही जुड़े हुए हैं, सब दोष। दूसरा है मित्र द्रोहे जपातकम, मित्र के साथ द्रोह कर रहे हैं। हम लोग इनके मित्र हैं, इनकी रक्षा के लिए हम लोगों ने सब प्रकार से जो है इनकी रक्षा की, इनके साथ में हमेशा मित्रता का निर्वाह किया है ना। और ये लोग जो है हमारे साथ क्या कर रहे हैं? द्रोह कर रहे हैं, है ना, मित्र द्रोह। एक तो कुल की हत्या हो रही है तो इसमें दोष नहीं देख रहे हैं, दूसरे मित्र के साथ द्रोह करने में दोष नहीं देख रहे। लोभ के कारण इतना जो है दिमाग इनका दूषित है कि कुल हत्या और मित्र द्रोह। हमारे ही साथ जो है ये लोग जो है क्या कर रहे हैं? द्रोह कर रहे हैं, है ना, मतलब हमारे ही विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमने इनके साथ में हमेशा जो है सहयोग दिया, हमेशा इनका जो है काम किए, हर काम किए, रक्षा की, मित्र तो है। और अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग तो दो प्रकार के दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अगर हम युद्ध करेंगे तो हमें दो प्रकार के दोष नहीं लगेंगे, एक प्रकार का दोष तो हमें भी लग रहा है। वो एक प्रकार का दोष कौन सा है? दो प्रकार के दोषों में अर्जुन कह रहे हमें एक प्रकार का दोष नहीं लगेगा। वो कौन सा है? एक प्रकार का दोष नहीं लगेगा। दो प्रकार के दोषों में से एक प्रकार का दोष नहीं लगेगा। कौन सा है वो? कौन बताएगा? मित्र द्रोह। हाँ, हमें मित्र द्रोह नहीं लगेगा। अगर हम युद्ध करेंगे इनके साथ तो मित्र द्रोह का पाप हमें नहीं लगेगा। मित्र द्रोह का पाप हम नहीं कर रहे हैं, हम तो युद्ध कर रहे हैं उनसे, तो हमें मित्र द्रोह का पाप नहीं कर लगा। मित्र द्रोह का पाप तो उनको लग रहा है। तो ये लोग तो अब हमें अगर मारेंगे तो हमें अपनी रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे, तो इसमें हमें मित्र द्रोह का पाप नहीं लग रहा है ना। कोई मित्र जो है, कोई मेरा मित्र जो है आकर के मतलब मेरी हत्या करने के लिए आए, तो ऐसे में अगर मैं उसकी हत्या कर दूं तो मुझे मित्र की हत्या का पाप नहीं लगेगा। मैंने तो अपनी रक्षा के लिए उसको मारा, लेकिन वो मेरी हत्या करना चाहता जबकि मैं उसका मित्र हूँ, तो वो मित्र द्रोह कर रहा है ना, मित्र द्रोह का पाप है ना। तो अर्जुन ने जो है ये बात कही कि हमें इसलिए विचार करना चाहिए कि हमें एक प्रकार का दोष तो हमको भी लग रहा है कि कुल की हत्या तो हो ही रही है ना। तो अर्जुन ने कहा फिर अर्जुन ने कुल हत्या के जो है एक एक दोष मतलब क्रम से बताए, है ना। तो सबसे पहला अर्जुन ने क्या बताया कि कुल हत्या से सबसे पहला दोष क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। जो बहुत समय से आ रही हैं कुल परंपराएं, वो नष्ट हो जाएंगी। क्यों नष्ट हो जाएंगी कुल परंपराएं?
हाँ, बड़े बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग हैं वही बताते हैं, अपने कुल के जो बड़े बुजुर्ग हैं वही बताते हैं। और सब बड़े बुजुर्ग यहाँ पर, हाँ, और सब मारे जाएंगे। बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो फिर कोई बताने वाला नहीं होगा। तो कुल हत्या का जो है पहला जो दोष है वो यह है कि हमारी कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, फिर कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो फिर अगला दोष क्या आएगा? अर्जुन ने कहा अधर्म। कुल में, पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा। अधर्म, अधर्म वैसे ही है, धर्म अगर नहीं रहेगा तो अधर्म। जैसे प्रकाश अगर चला जाए तो अंधकार अपने आप आ जाएगा, है ना। तो पूरे कुल में अधर्म हो जाएगा, है ना। तो अगर धार्मिक कार्य आप नहीं करते हैं, धर्म में नहीं लगे हैं, तो फिर अधर्म करोगे ही। जैसे अमेरिका में प्रभुपाद जब गए तो अमेरिकी सरकार जो है नशा नहीं छुड़ा पा रही थी, युवकों का नशा नहीं छुड़ा पा रही थी। करोड़ों डॉलर खर्च करके भी युवकों का नशा नहीं छुड़ा पा रही थी। तो नशा करना तो अधर्म, लेकिन अधर्म नहीं दूर हो पाती। लेकिन प्रभुपाद के आंदोलन में जो आए तो नशा छूट गया, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको धर्म सिखाया, है, हरि नाम का जप, हरि नाम का कीर्तन। तो धर्म में आप लग गए तो धर्म अपने आप छूट जाएगा, है ना। और अगर धर्म छूट गया तो फिर अधर्म फिर से शुरू हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने जो है हमेशा शिक्षा दी कि खाली मत बैठो कभी, हैं, हमेशा हरि नाम जप करो, 24 घंटे हरि नाम जप करो, खाली नहीं बैठो, है ना। और खाली बैठे तो अधर्म, अब बस इंद्रिय तृप्ति या जो है सब हिंसा, ये सब हो गए, है ना। तो ये दूसरा, मतलब कुलक्षय, कुल के नाश होने से पहला है कि कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो कुल में अधर्म फैल जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर अगला जो दोष है, अर्जुन को बहुत चिंता है और बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है वो सोच रहे हैं। वो कौन सा दोष है? कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, और कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी तो अर्जुन ने जो है इस विचार को से रक्षा के लिए कि अपनी चेतना दूषित ना हो, क्या बोला है? कृष्ण का नाम, अधर्माभिभाव भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रियाँ, है ना। कोई अगर बहुत ज़्यादा चिंता की बात होती है तो हम इस तरह से बोलते कृष्णा, है ना। तो भक्त का यह स्वभाव है, बहुत चिंता होए कोई तो हमेशा क्या बोलेगा? कृष्णा, है ना। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रियाँ, है ना। फिर कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी तो अगला दोष क्या होगा? वर्ण संकर संतान, तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, है ना। तो यहाँ जायते वर्ण संकरा, अवांछित संतान उत्पन्न होगी, है ना, अवांछित संतान, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक है, स्त्रियाँ स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। तो ये जो है ये है। तो फिर ये अवांछित संतानें होंगी तो फिर आगे क्या परिणाम होगा, क्या दोष आएगा? कौन बताएगा? अवांछित संतानों के कारण फिर क्या दोष होगा? कौन बताएगा? नहीं, उसके बीच में एक और है, नरक जैसा जीवन हो जाएगा। अवांछित संतानों के कारण नरक जैसा जीवन हो जाएगा। जैसे धुंधुकारी, ये कथा आती धुंधुकारी की, हैं, अवांछित संतान। तो वो जो धुंधली थी स्त्री, तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी धुंधली, है ना। तो उसका जो पुत्र धुंधकारी हुआ तो वो फिर जो है क्या करता था? आत्मदेव तो बड़ा खुश था कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन ये जो है क्या करता था? सब प्रकार की अनाचार करता था, सब प्रकार के अनाचार बच्चे। किसी बच्चे को जो है धक्का देकर कुआं में
फेंक देता था, किसी घर में आग लगा देता था, जो शव के हाथ का भी जो है भोजन खा लेता था, अंदर सब प्रकार के दुष्कर्म करता था। और आदमदेव ब्राह्मण क्या सोचने लगे, क्योंकि वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा पुत्र ना हो। उन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे कि जिनको ऐसा पुत्र ना मिला, ये मतलब जीवन नरक के समान हो गए। और आत्मदेव ब्राह्मण क्या हुए कि घर छोड़ करके चले गए, और घर छोड़ के चले गए तो फिर ये जो है मतलब और ज़्यादा बिगड़ गया धुंधकारी, और घर के जितने बर्तन हैं सब उठा करके ले गया, वेश्यावृत्ति करने लगा, शराब जुआ करने लगा। फिर माता को जो है धमकी दी कि धन जहाँ भी रखा हो तुम बता देनी तो लाते मार मार करके तेरी हत्या कर दूँगा, अपनी माता को बोला। मतलब कितना जीवन जो है नरक के समान। तो शंकर जो वर्ण शंकर है वो जो है पूरे कुल में क्या है, नरक जैसा जीवन बना देता है ना। फिर और इसके साथ साथ दूसरा दोष और क्या होता है, जो वर्ण शंकर संतान है तो वे दूसरा दोष उनसे क्या होता है, हाँ कुल के पितर हैं वो जो है गिर जाएंगे। कोई पितर जो है किसी जो है अपने कुल में जो है अगर वो संतान नहीं हुई, अब कुल से जो है अगर विधि पूर्वक संतान नहीं उत्पन्न हुई है, किसी प्रकार का व्यभिचार हुआ समाज में, तो पितर लोग जानते हैं, तो वो जो है उसके हाथ का पिंडदान जलदान नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी भी दुर्गति होगी, पितरों की भी दुर्गति होगी। अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे हैं, तो ये सब जो है एक एक करके है ना अर्जुन की जो है चिंता है। तो ये विषाद अर्जुन विषाद योग ये है, और इसमें जो है हमें शिक्षा यही मिलती है। अर्जुन के अंदर गुण बहुत हैं, लेकिन वो उसका जो है उसका जो है क्या है, सही दिशा में प्रयोग नहीं हो रहा है, सही दिशा में प्रयोग नहीं हो रहा है ना। तो इससे जो है मतलब भगवान भगवद गीता में जो उपदेश देते हैं उस अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और प्रश्न करना है? हाँ बोलिए। तो पहले आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी जैसे हम देख रहे हैं कि अर्जुन को मोह की वजह से अज्ञान उत्पन्न हो गया, मतलब परिवार से मोह था, तो प्रभु जी मतलब एक राइट बैलेंस क्या होना चाहिए भक्त की लाइफ में कि परिवार से किस तरीके का अटैचमेंट और मतलब कितना हो कि भक्ति भी सही से चले, अज्ञान भी उत्पन्न और परिवार वाले भी नाराज ना रहे? हाँ देखिए, इसमें क्या है कि सबसे जो प्रारंभिक अपना जो कार्य होता है वो यही होता है कि आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। और अगर परिवार वाले किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो फिर आपको जो है छिप करके जप करना चाहिए, ऐसा भी है ना। और कई बार ऐसा ही होता है, रघुनाथ दास जैसे तो भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी कि कोई स्त्री अगर उसका संबंध किसी पुरुष से हो जाए तो निंदा की बात है कि कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष का चिंतन कर रही है, लेकिन वो फिर अपने को जो है इस तरह से दिखाती है कि घर के काम काज बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही है, लेकिन मन में वो चिंतन कर रही है। तो उसी प्रकार से समाज में रहते हुए भी हैं हमें जो है उनकी तरह फिर चलना पड़ता है, उनकी तरह बातें करना पड़ता है, लेकिन मन में यही सोचना है कि कैसे मुझे भक्तों की संगति मिले, कैसे मैं जो है कृष्ण का भजन कर पाऊँ। तो ये सब जो है हमें अंदर ही अंदर से प्रार्थना करनी होती है ना। और फिर धीरे धीरे फिर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि हम इस बंधन से निकल पाते हैं। तो ये मोह का बंधन तो है ही समाज में, है ना, परिवार का बंधन है ही है। और अगर परिवार वाले अगर विरोध करते हैं तो हमें फिर दबना पड़ता है ना। तो हम जो है ऐसे नहीं कर सकते कि सीधे जो है मतलब वो करें, विरोध करें, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है भगवान मतलब निकालते हैं, तरीका निकालते हैं। तो रघुनाथ दास 2 साल तक ऐसे ही चलते रहे, 2 साल तक ऐसे चलते रहे,
फिर बाद में उनको भागने का मौका मिला तो भागे। तो ये सब आपका प्रश्न है। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एक थोड़ा डाउट है। एक डिवोटी है, कोई सीनियर डिवोटी है, वो पुत्र मोह में अपने छोटे भाई की संपत्ति पर अधिकार कर रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि भक्त जो है बहुत से ऐसे होते हैं जो कि ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं और वे जो है श्रवण में ज़्यादा मन नहीं लगाते। अगर मान लो वो कुछ करते हैं तो फिर उसमें अपराध होता है, नाम का अपराध होता है। और नाम का जो अपराध होता है तो उस अपराध से आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। नाम का जो अपराध होता है तो इसमें कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं कि आप नरक में भी जा सकते हैं। नाम का जो अपराध है नरक में भी ले जा सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप नरक में ना जाएं तो भी आपको दुर्गति भोगना पड़ेगी और आप जो है प्रेत योनि में भी जा सकते हैं। नरक तो नहीं है, नरक में तो बहुत यातना है, प्रेत योनि भी कम यातना नहीं है। प्रेत योनि में भी जा सकते हैं या फिर पशु पक्षी की योनि में भी जा सकते हैं। तो ये सब जो है मतलब ये है कि इससे दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए हम हमेशा नाम जब करते हैं तो नाम के 10 अपराध जरूर बोलें, ठीक है ना। और नाम से भी प्रार्थना करें कि मुझे अपने अपराधों से बचाइए। तो नाम के 10 अपराध जरूर बोलने चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है अजामिल ने तो जो है इतना पाप किया था तो वो तो अपने पुत्र के नाम लेने से ही छूट गया, वो तो 16 माला जप नहीं करता, हम तो 16 माला जप करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, फिर तो चलेगा, सब कुछ करते हैं उल्टा सीधा तो चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चलेगा। इसमें अपराध हो रहा है। और अजामिल का अपराध नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अजामिल का अपराध नहीं हो रहा था, वो सब प्रकार के पाप कर्म कर रहा था, अपने पुत्र को नारायण नाम ले रहा था, उसका अपराध नहीं हो रहा था और वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन गया, उसकी रक्षा हो गई, ठीक है ना। लेकिन हम मान लो 16 माला भी जप कर रहे हैं, हमने दीक्षा भी ले ली है ना, तो वो जो है उसका फिर जो है वो प्रतिक्रिया होती है, बड़ी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बचना चाहिए। हम आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति जो है फिर भी क्या होती है कि मतलब कई जन्मों के बाद में फिर उसका भी फल मिलेगा। लेकिन जो अपराध आपने किया है तो अपराध जो है फिर वो भक्ति को नष्ट भी कर सकता है, दबा सकता है भक्ति को और जड़ से भी उखाड़ सकता है। अगर आप वैष्णव अपराध करते हैं तो भक्ति की लता को जड़ से उखाड़ देगा। हाथी मत अपराध, हाथी मत, जो पागल हाथी होता है तो अगर किसी बगीचे में घुस जाए तो वो उखाड़ेगा तो जड़ से उखाड़ देगा किसी लता को, और भक्ति की लता को जड़ से उखाड़ देगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि भैया ठीक है हम तो 16 माला जप कर रहे हैं बस हो गया, 4 नियम का पालन कर रहे हैं हो गया, है ना। ये आपको जो है बहुत सचेत रहना चाहिए, ठीक है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से भी टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम आप करें तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार महामंत्र जोर से बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम